पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरग्राम, ये हकीकत है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और यहाँ पर इमरान खान के जानी दुश्मन हो, इमरान खान के सबसे बड़े नाकिद हों, सलीम साफ़ी, वो भी इस बात को मानने से जो है वो तैयार बैठे, वो तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इमरान खान साहब नाकाबिल शिकस्त हैं, अगर आप उनको हरा नहीं सकते तो उनको रास्ते से हटाने की प्लानिंग जो है वो तैयार कर ली गई। उस पर एक कातलाना हमला हो चुका है, उसकी किरदार कुशी हो रही है, लेकिन वो हारने का नाम नहीं ले रहा, वो झुकने का नाम नहीं ले रहा और वो दोबारा बाउंस बैक करता है। वो एक इशारा पब्लिक को करता है, पब्लिक बाहर आती है, पब्लिक जो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो पाकिस्तानी सियासत का मौला जट बन चुका है। तो जनाब, कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर हम आज बात करेंगे कि ताकतवरों ने बिल आखिर हार मान ली है। वो जनाब इमरान खान पर कांटा लगाने की बातें कर रहे थे और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। तो जनाब अब बाकायदा तौर पर इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब के सामने घुटने किसने टेके हैं, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और जनाब जो ताकतवर के कासिद हैं, जो जनाब उनके ताकत तर्जुमान हैं, उसने इस हवाले से बड़ी खबर दे दी है। ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ आखिरी कार्ड जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है। हर जानिब से जनाब इस वक्त मीडियम और उनके हैंडलर्स को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तो वैसे ही वैसे इमरान खान के खिलाफ एक आखिरी चाल चल दी गई है। उसके हवाले से जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को अहम तरीन ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। अब उसकी वजह क्या है, हकीकत क्या है और किस ओहदे पर तैनात किया गया है, ये उससे भी बड़ी बात है। इस हवाले से भी कुछ बड़ी डिटेल्स है। और जनाब इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब से एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। वो मुतालबा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और खेल जो है इंतहाओं को जैसे पहुँच रहा है। तो इमरान खान के पास बैठे 3 बड़े मुखबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 3 बड़े मुखबर जो है पकड़े गए हैं, जो ऑल टाइम इमरान खान साहब के साथ होते थे, जो इमरान खान के गिर्द होते थे, उनकी काबीना का हिस्सा थे। तो कत्ल की साजिश किस तरह से नाकाम हुई है, किस तरह से जो है वो पकड़े गए हैं और वो कहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे थे, इस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरग्राम कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी जो है वो सब बड़ा ख़तरनाक हो चुका है। मिफ्ता इस्माइल, जो कि इस इंपॉर्टेंट हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा है कि बैरूनी कर्जे छोड़े, हम तो मुकामी कर्ज के चुंगल में भी फंसे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि पहली गलती हफीज़ शेख ने की, फिर शौकत तरीन आए और उन्होंने IMF से मुआहदे किया कुछ और बजट और हमें कुछ और दिया। और उन्होंने कहा कि 75 साल बाद भी हमने कौम को भूख प्यास से आज़ाद नहीं किया, मुल्क 75 साल की गलत पॉलिसियों से यहाँ पहुँचा है और 1 साल 5,000 अरब के करीब हमने सूद देना है, बैरूनी कर्जे छोड़ें। अब जनाब हमें तो पाकिस्तान में मुकामी कर्जों से जो है वो फुर्सत नहीं मिल रही। इस हवाले से जनाब ये जो इसहाक डार साहब को लॉन्च किया गया, वो उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर बड़ी उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और डॉलर जो है वो सब 300 रुपये तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अभी 280 के करीब मिल रहा है डॉलर, इंटरबैंक का रेट है, लेकिन 350 के करीब आपको मार्केट से मिलेगा। तो ये इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है कि मोडीज पाकिस्तान की इकॉनमी को डिफ़ॉल्ट करार दे रहा है कि देयर इज़ नो चांस टू रिकवरी। लेकिन इनका सबसे बड़ा मकसद है कि इमरान खान की टीम को रगड़ा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा जाए, उन पर अंधा फेरा जाए। और यही प्लानिंग्स हैं कि इलेक्शन से पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जितने भी बड़े फेस हैं, जितने भी लीडरान्स हैं, उनको जनाब जेलों में डाला जाए। अब तो DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा साहब हैं और ये चूंकि इमरान खान साहब के खिलाफ इनको एक बड़े टास्क पर जो है वो बिठाया गया है, तो एंटी करप्शन की जुल्फी बुखारी, तोकीर शाह और गुलाम सरवर के खिलाफ दोबारा इंक्वायरी उन्होंने शुरू कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आइंदा चंद रोज़ में तफ्तीश के लिए तलब किया जाएगा। हुकूमती मंजूरी के बाद रिंग रोड प्रोजेक्ट पर 2 अरब 60 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, तो यहाँ पर बड़ी करप्शन का इंकशाफ हुआ है। तो लिहाजा इन दोनों को जनाब, इन तीनों को, तोकीर शाह को, जुल्फी बुखारी को और जो गुलाम सरवर खान साहब हैं, उनको जनाब तलब किया गया है 80 यानी कि नए सिरे से तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा। जो भी अफसर या सियासी अफराद मुलविस पाएगा उनके खिलाफ तहकीकात भी होंगी। इससे पहले एंटी करप्शन जो है वो उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आला पंजाब रहे हैं साबिक, उनकी जो बंद की जाने वाली इंक्वायरियाँ हैं उनको दोबारा रीओपन कर दी गई हैं। उस्मान बुज़दार, उनके भाइयों को जनाब तलब कर लिया गया है, उनके जो फ्रंट मैन हैं उनको तलब किया गया है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन तेज़ हो चुकी है। चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं
उनको जनाब पकड़ लिया है एंटी करप्शन ने, उनके खिलाफ जो है वो बहुत सारे केसेस जो है उनको खोले गए हैं। तो इनकी आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मुल्क जो है वो स्टेक पर ऊपर लगा हुआ है। इस वक्त इलेक्शन की बात होनी चाहिए, इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरी की बात होनी चाहिए, लेकिन ऑडियोज आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त ऑडियो वीडियो के ऊपर चल रहा है। सवाल फिर ये पैदा होता है कि वो कौन है जो ऑडियोज वीडियोज का गंदा खेल खेल रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जब ताकतवरों ने बिल आखिर जो हार मान ली है, लेकिन उससे पहले इमरान खान के जो 3 बड़े मुखबर हैं वो पकड़े गए। कत्ल की साजिश किस तरह से नाकाम हो चुकी है, और इससे पहले खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ वो भी आपके सामने है। इमरान खान साहब ने 3 लोगों के नाम लिए, अभी तक FIR दर्ज नहीं हो पाई। वो खैर ये तहकीकाती टीम का जो है वो मामला होगा, JIT का मामला होगा, लेकिन इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनकी जानिब से बार बार बताया जा रहा है, और दोबारा उन पर जो है वो कातिलाना हमले की तैयारियाँ हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में जनाब उनको बुलाया जाएगा कचहरी के दौरान। ये बाबर अवान की स्टेटमेंट है कि कचहरी पेशी के दौरान इमरान खान पर कातिलाना हमला हो सकता है, उनको स्नाइपर गन से जो है वो निशाना बनाने की तैयारियां हो रही हैं। तो यहां पर शेख रशीद साहब ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी की हैं। वो कहते हैं कि डबल गेम खेलने वाले 3 रहनुमाओं का इमरान खान को पता लग चुका है, यानी कि उनके अपनी पार्टी के लोग हैं वो डबल गेम खेल रहे थे। उनका ताकतवरों के साथ रब्ता भी था, खान साहब के साथ भी रब्ता था, और वो मुखबरी कर रहे थे और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वहां तक पहुंचा रहे थे जहां इमरान खान साहब को दुश्मन समझा जाता है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन ना हुए तो इमरान खान पहिया जाम की कॉल दे देंगे। ये एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है कि खान साहब जो हैं वो दोबारा सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। 10-15 दिन इलेक्शन आगे पीछे हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ना हुए तो इमरान खान साहब जो हैं वो उन सबको जो है उनके खिलाफ एहतजाज की कॉल भी देंगे, और जनरल बाजवा के हुक्म पर नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया। ये शेख रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा के हुक्म के ऊपर हमने नवाज शरीफ को बाहर भेजा। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी एक ही दिन आम इंतखाबात की कोशिश कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक ही दिन इलेक्शन के लिए सबको इकट्ठा बिठाए, 10-15 दिन इलेक्शन आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा। और इमरान खान ने मुझे बताया कि एक और हमले का प्लान बना हुआ है। इमरान खान आगे जाकर भी पीछे आ जाता है। अब जनाब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि PDM जो है वो उन्होंने भी मुशावरत शुरू कर दी है कि एक ही दिन इंतखाबात करवाए जाएँ, पाकिस्तान में इतना बजट भी नहीं है। और फिर जो मुलाकातें हो रही हैं ताकतवरों के साथ, शहबाज शरीफ की और अपनी PDM रहनुमाओं के साथ मुलाकातें हो रही हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। आज सदर पाकिस्तान भी ज़मान पार्क गए हैं, तो कोशिशें ये हो रही हैं, और स्पीकर कौमी असम्बली भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ही दिन कौमी इंतखाबात करवाए जाएँ। और अब इसकी बातें जो हैं वो नेशनल TV पर होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये खबरें जो हैं मैं आपको फरवरी से देता रहा था कि फरवरी में मैंने आपको बता दिया था कि जनाब मार्च में इलेक्शन की तारीख आएगी और पूरे मुल्क में इलेक्शन होगी, कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। तो वही सब कुछ होता हुआ जनाब इस वक्त नजर आ रहा है। अब उस सारी सूरत हाल में जो 3 बड़े मुखबर हैं वो किस तरह से पकड़े गए हैं और वो आपको मैंने बता दिया। लेकिन ताकतवरों जो हार मान ली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब के सामने घुटने जो हैं वो बिलाखिर टेक दिए गए हैं। ये इस वक्त होने क्या जा रहा है। जावेद चौधरी खुद सख्त तर्जुमान हैं, जावेद चौधरी जनरल बाजवा के भी बड़े करीब हैं। उन्होंने एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ किया। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को इसलिए नहीं लाया जा रहा। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खान साहब को क्यों काबिल कबूल नहीं, एस्टैब्लिशमेंट क्यों उनको कबूल नहीं कर रही कि इमरान खान हुकूमत में आते ही कमीशन बनाएंगे। कौन से कमीशन बनाएंगे, मुसाफिर की बात हो सकती है, आर्टिकल 6 की बातें करेंगे। इमरान खान कमीशन बनाकर फांसियां देना शुरू कर देंगे। एक बहुत बड़ा इंकशाफ जावेद चौधरी की जानिब से किया गया है। इंसार अब्बास साहब ने यह खबर भी दी है। वो कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करना चाहते। एक तो वो न्यूट्रल हैं, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनसे क्यों मुलाकात करे, क्योंकि इमरान खान ने जो जनरल बाजवा का हाल किया वो सब कुछ आपके सामने, तो इमरान खान हमारे साथ भी ये काम करेगा। ये इंसार अब्बास साहब ने खबर दी, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है इदारे में जो इमरान खान साहब को जो है वो दुश्मन समझा जा रहा है। ये इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी कि जनाब मैं मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपना दुश्मन समझा जाता है। और फिर मुनीफ फारूक जियो न्यूज़ के सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत बेहद ज़्यादा है, बड़ी ख़तरनाक हद तक मकबूलियत बढ़ चुकी है, लेकिन कबूलियत नहीं है। इदारे उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है कि इमरान खान को इदारे जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और जावेद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान हर उस चैनल को बंद करेंगे जो उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करता रहा, हर उस शख्स के सहाफ़ी को बंद करेंगे जो उनके खिलाफ गलत बातें करता रहा, हर उस जो है वो बिजनेसमैन को उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ शुरू करवाएंगे जो उनके खिलाफ काम करता रहा है। इसी परसेप्शन के तहत जो है वो अंदर खाते ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान को अगर लाया गया तो ये सबको उल्टा लटका देगा, ये सबको नंगा कर देगा, ये सबको फांसियाँ देगा, तो लिहाजा इसको ना लाया जाए।
और जावेद चौधरी फिर मजीद ये कहते हैं कि इमरान खान वाकई पॉपुलर है, ये हकीकत है, वो जीत कर वापस आ रहा है। यानी कि अंदर खाते ये बात हो रही है। आपने इनका सबकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है कि अंदर खाते ये बात होना शुरू हो चुकी है कि इमरान खान नाकाबिले शिकस्त है, आप उसको नहीं हरा सकते, आप उसके खिलाफ जो मर्जी कर लें, इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगा ले, ताकतवर अपना पूरा जोर लगा ले, लेकिन इमरान खान जीत कर वापस आ रहा है, 2 तिहाई से वापस आ रहा है। तो लिहाजा इमरान खान साहब के सामने बाकायदा तौर पर घुटने टेके गए हैं, आप उसको जीतने से नहीं रोक सकते। वो अवाम की ज़िद है, अवाम की रेड लाइन है, अगर रेड लाइन क्रॉस होती है तो ऐसा हशर नशर आप देखेंगे पाकिस्तान की कौम जो सड़कों के ऊपर होगा, इससे पहले तारीख अभी इस चीज़ को, इस मंजर को नहीं देख पाएगी जो होगा जब इमरान खान साहब के खिलाफ आप अगर एडवेंचर करते हैं। वो जनाब पाकिस्तानी सियासत का मौला जट है, और जैसे वो बाहर निकलते हैं पब्लिक उसके लिए बाहर निकल जाती है, जैसे वो जनाब पेशियों के ऊपर आता है पब्लिक उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, वो इशारा करते हैं पब्लिक बाहर आ जाती है। तो ये बड़ी क्लैरिटी है, क्लियर होगी चीज़ें कि जनाब आप उसको जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकते। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब जो बड़ा मुतालबा इस वक्त किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से जनाब आसिम मुनीर साहब के साथ, उससे पहले एक जो आखिरी कार्ड खेला गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वफाकी हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद को चेयरमैन नैब तैनात कर दिया है। इससे पहले आपने देखा कि आफ्ताब सुल्तान जो हैं वो जनाब उनको चेयरमैन नायब लगाया गया, लेकिन उन पर प्रेशर डाला गया कि आप इमरान खान के खिलाफ केसेस को जो है वो तेज़ कर दें और केसेस को तेज़ी लाई जाए और इमरान खान साहब को जेल में डाला जाए, उनको नाहल कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि जनाब मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, ना मैंने पहले ऐसा काम किया, ना इमरान खान के खिलाफ इन्होंने FI को लगाया, एजेंसी आगे लगा दी, IB को लगाया कि एक करप्शन स्कैंडल इमरान खान के खिलाफ निकाला जाए, उसको नाहल किया जाए, लेकिन अब तक कुछ नहीं निकला। क्या निकला? ऑडियोस वीडियोस निकली। क्या निकला? करेक्टर सब्सटेशन करनी है खान साहब की, उसकी वीडियोस निकालनी है, उसकी ऑडियोस निकालनी है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब अब एक और शख्स को, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन नैब तैनात कर दिया है। किस मिशन के ऊपर लगाया? कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब इमरान खान के खिलाफ शिकंजा मजीद तंग होगा। और जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने, भगोड़े ने और उस जनाब लोटे ने, उनके दरमियान मुशावरत हुई है और मुशावरत के बाद ही इसकी मंजूरी दी गई है। तो जनाब कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होने जा रहा है और पसे पर्दा चीज़ें जो है वो बड़ी ख़राब भी हो रही हैं और इमरान खान साहब की कबूलियत नज़र नहीं आ रही, जो खबरें मैं आपको दे रहा हूँ। अब जनाब इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब से बड़ा मुतालबा कर दिया है। अब ये बड़ा मुतालबा बेसिकली है क्या? और इमरान खान साहब ने आज कौम से बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम तरीन खिताब भी किया, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क में आम इंतखाबात हों और एक ही तारीख में हों। उन्होंने कहा कि 2 सूबों की बजाय पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाए। आज सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर जो हैं वो भी ज़मान पाक इमरान खान साहब के पास पहुँचे, उन्होंने भी यही बातें की हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते हो रहे हैं। और एक इंसार अब्बास साहब ये बात करते हैं कि एक पूरा मेजर जो है, मेजर साहब, वो जनाब इमरान खान साहब और जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके दरमियान राब्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और यहाँ पर इमरान खान साहब ने कहा है कि सियासी इस्तेकाम के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, नई हुकूमत के आने से मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क दलदल में फंस जाएगा। कहा था कि हुकूमत के गिरने से मुल्क में अदम इस्तेकाम आएगा, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई आई, कीमतें ऊपर गई, मुल्क की मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। जब हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तो हमने तस्लीम किया, साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया। जब हमारी हुकूमत गिराएगी तो लाखों लोग सड़कों पर आ गए। PDM और उनके सहूलतकार इलेक्शन करवाने से डर गए। इन लोगों को 30 साल से जानता हूँ, ये मैशत नहीं संभाल सकेंगे। मेरे खिलाफ 74 FIR दर्ज की गई और मैं तोते की बार बार कहता रहा कि इलेक्शन करवाओ। जनरल मुशर्रफ के दौर में जेल गया मगर ऐसी सख्ती नहीं देखी। इलेक्शन करवाने का मुतालबा मानने की बजाय हमारे कारकुनों पर सख्ती की गई। और इमरान खान साहब ने मजीद ये कहा कि मैं 3 लॉन्ग मार्च जो हुए हैं उस पर हवाले से उस पर मेरी कितनी FIR दर्ज होंगी। हमारे लोगों को कहा गया कि नून लीग में जाओ, मुझ पर कांटा लगाया गया। मुल्क में एक जो मनसूबा तैयार किया गया, मुझे एक मनसूबे के तहत जो है वो कत्ल करने की कोशिश की गई। मुझ पर हमले से 2 माह पहले मैंने बता दिया था कि मुझे जान से मारना चाहते हैं। ताकतवर लोगों ने मनसूबाबंदी करके मुझे कत्ल करने की कोशिश की, पूरी कोशिश की कि अपनी हुकूमतें तहलील करें कि मुल्क में नई इलेक्शन हो। जब साजिश हो रही थी तो साबिक आर्मी चीफ को बताया था, इलेक्शन कमीशन में उनके साथ मिला हुआ है और जेल बरो तहरीक में कारकुन के साथ मुजरिमों वाला सलूक भी किया गया। ये इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर क्रिस्टल क्लियर चीज़ें कर चुके हैं और मुतालबा भी आखिर पर ये कर रहे हैं कि जनाब आप इलेक्शन करवा लें। ये मुल्क को जिस जानिब आप लेकर जा रहे हैं ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।